भारत में एक वक्त था जब अगर कोई आदमी फ्लाइट से सफर करता था तो बाकी लोग उसे रिस्पेक्ट से देखते थे। एयर ट्रैवल था लग्जरी सिर्फ रिच क्लास और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे बजट एयरलाइंस आईं, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, और हवाई सफर आम आदमी के लिए भी पॉसिबल बन गया। इसी चेंजिंग मार्केट में एक एयरलाइन ने सोचा, जब सब लो कॉस्ट की दौड़ में हैं, तो हम लग्जरी वापस लाएंगे। और यहीं से शुरू होती है विस्तारा की कहानी। एक ऐसी एयरलाइन जिसने इंडियन एविएशन को फिर से प्रीमियम बनाने की कोशिश की। पर क्या विस्तारा ये सपना पूरा कर पाई, या ये भी जेट एयरवेज की तरह फॉल का शिकार हो गई? आइए जानते हैं द राइज, स्ट्रगल और फ्यूचर ऑफ विस्तारा। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ अ ड्रीम। साल था 2013। इंडियन एविएशन मार्केट में पहले से कंपटीशन हाई था। इंडिगो ने इफिशिएंसी और टाइमिंग से मोनोपोली बना ली थी। स्पाइस जेट ने डिस्काउंट वॉर छेड़ रखी थी और एयर इंडिया सरकारी कंफ्यूजन में फंसी थी। इसी बीच टाटा ग्रुप, जो कभी भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस 1932 का क्रिएटर था, वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि टाटा के अंदर हमेशा से एक अधूरा सपना था। हमने भारत में एविएशन शुरू किया, लेकिन अब मार्केट हमारे बिना चल रही है। पर टाटा अकेले नहीं था। सिंगापुर एयरलाइंस, जो अपनी लग्जरी सर्विस और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है, उसने पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाया और इस तरह 2013 में बनी टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड, टाटा प्लस सिंगापुर एयरलाइंस। ब्रांड नेम रखा गया विस्तारा, जो संस्कृत के शब्द विस्तार से आया है, यानी अनंत विस्तार। चैप्टर 2, द विजन, रिडिफाइनिंग इंडियन स्काईज। विस्तारा का विजन साफ था, ब्रिंग बैक लग्जरी, सोफिस्टिकेशन एंड वार्मथ टू इंडियन स्काईज। जहां बाकी एयरलाइंस सीट पिच घटा रही थी, विस्तारा ने कहा, हम लेग रूम बढ़ाएंगे। जहां बाकी एयरलाइंस पेड फूड दे रही थीं, विस्तारा ने कहा, हम शेफ क्यूरेटेड मील्स देंगे। जहां बाकी एयरलाइंस पैसेंजर्स को बस टिकट नंबर मानती थी, विस्तारा ने कहा, हम उन्हें गेस्ट्स मानेंगे। विस्तारा वांटेड टू बी द एयरलाइन इंडिया डिजर्व्स। 2015 में पहली फ्लाइट लॉन्च हुई, दिल्ली से मुंबई। कैबिन फ्रेश था, क्रू पॉलिश थी, यूनिफॉर्म सिंगापुर स्टाइल क्लासी। पैसेंजर्स बोले, फाइनली इंडिया हैज इट्स ओन प्रीमियम एयरलाइन अगेन। चैप्टर 3, मार्केट रियलिटी, द हार्श इंडियन स्काई। लेकिन सपने जितने खूबसूरत होते हैं, रियलिटी उतनी ही कठिन। इंडिया की एविएशन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। यहाँ लोग ऑन टाइम और चीप टिकट को लग्जरी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। विस्तारा ने शुरू में ओनली 3 कैबिन क्लासेस लॉन्च की, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस। प्रीमियम इकोनॉमी इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। आइडिया अच्छा था, पर इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कंफ्यूजन्स बढ़ गए। प्रीमियम इकोनॉमी मतलब क्या? थोड़ा कॉस्टली इकोनॉमी या पोर बिजनेस क्लास? रिजल्ट, लोड फैक्टर, ऑक्यूपेंसी रेट कम रहा। जहां इंडिगो 85 से 90% ऑक्यूपेंसी पर उड़ रही थी, विस्तारा स्ट्रगल कर रही थी 70 से 75% तक पहुंचने में। हाई सर्विस प्लस लो ऑक्यूपेंसी इक्वल्स लॉसेस। चैप्टर 4, द स्ट्रगल। विस्तारा को ऑपरेशनल लॉसेस लगातार झेलने पड़े। हर साल 800 से 1000 करोड़ तक का नुकसान। लेकिन टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों कमिटेड थे। उन्होंने कहा, लग्जरी बनाना टाइम लेता है, पर ब्रांड इक्विटी प्राइसलेस होती है। विस्तारा ने धीरे धीरे नेटवर्क एक्सपैंड किया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, गोवा आदि। और 2018 में इंटरनेशनल रूट्स की तैयारी शुरू की। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो अनबीटेबल थी, तो विस्तारा ने फोकस किया प्रीमियम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पर। चैप्टर 5, द इंटरनेशनल टेक ऑफ। 2019 में विस्तारा ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू की, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, लंदन, फ्रैंकफर्ट आदि। ये वो रूट्स थे जहां इंडियन ट्रैवलर्स हाई एंड सर्विस एक्सपेक्ट करते थे। विस्तारा ने यहां अपनी ताकत दिखाई। फॉरेन पैसेंजर्स ने कहा,
विस्टारा feels like Singapore Airlines with Indian warmth. ब्रांड रेपुटेशन बढ़ी, सर्विस अवार्ड्स मिले और स्लोली प्रॉफिट्स दिखने लगे, पर फ्लाइट यील्ड बढ़ी। लेकिन फिर आया 2020, द पैंडेमिक। चैप्टर 6, द पैंडेमिक शॉक। कोविड-19 ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। फ्लाइट्स ग्राउंडेड, सैलरीज कट गईं, लॉसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। विस्तारा भी इससे नहीं बच पाई। 2020 में 1600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। टाटा ग्रुप ने फिर से कैपिटल इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो जानते थे विस्तारा सिर्फ एयरलाइन नहीं, फ्यूचर का फाउंडेशन है। क्योंकि उसी समय टाटा ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन डील में अक्वायर किया था। अब उनके पास 2 एयरलाइंस थी, एयर इंडिया और विस्टारा। चैप्टर 7, द टर्निंग पॉइंट, मर्जर विद एयर इंडिया। 2022 में टाटा सन्स ने अनाउंस किया विस्टारा और एयर इंडिया का मर्जर होगा। सिंगापुर एयरलाइंस ने 25% स्टेक लेकर ज्वाइन किया और मिशन सेट हुआ, क्रिएट इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल एयरलाइन केपेबल ऑफ कॉम्पिटिंग विद एमिरेट्स, कटार एयरवेज एंड सिंगापुर एयरलाइंस। ये मर्जर इंडियन एविएशन के लिए हिस्टोरिक है, क्योंकि एयर इंडिया के पास लेगेसी और रीच है और विस्टारा के पास ब्रांड इमेज और सर्विस एक्सीलेंस। टुगेदर ये बन सकता है इंडिया का फ्लैग कैरियर रिबर्न। चैप्टर 8, बिजनेस ब्रेकडाउन, व्हाई विस्टारा स्टिल मैटर्स 1। पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। विस्टारा ने खुद को मिडिल सेगमेंट में रखा, ना इंडिगो जैसी चीप, ना एमिरेट्स जैसी सुपर प्रीमियम। इसने एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को टारगेट किया। 2, पार्टनरशिप पावर, सिंगापुर एयरलाइंस की ऑपरेशनल एक्सेलेंस और टाटा की इंडियन कनेक्ट पावरफुल कॉम्बो। 3, कस्टमर लॉयल्टी। क्लब विस्तारा प्रोग्राम ने बिजनेस ट्रैवलर्स को रिटेन किया। हाई नेट प्रमोटर स्कोर NPS दिखाता है कि कस्टमर्स एक्सपीरियंस पसंद करते हैं। 4, ब्रांड वैल्यू। 2023 तक विस्टारा इंडिया की नंबर 2 फुल सर्विस एयरलाइन बन गई थी, जेट एयरवेज के बाद पहली जिसने प्रीमियम ट्रस्ट वापस लाया। चैप्टर 9, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। लेकिन हर सक्सेस के पीछे कुछ कमजोरियां भी होती हैं। 1, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रीमियम सर्विस जस्ट हायर कॉस्ट पर सीट। फ्यूल, क्रू ट्रेनिंग, केटरिंग सब इंडिगो से 30 से 40% महंगा। 2, लिमिटेड फ्लीट। इंडिगो के पास 350 से अधिक एयरक्राफ्ट थे, जबकि विस्तारा के पास सिर्फ लगभग 60। 3, नो डोमेस्टिक डोमिनेंस। डोमेस्टिक रूट्स पर इंडिगो अनबीटेबल है, विस्तारा की ग्रोथ लिमिटेड रही। 4, रेगुलेटरी हर्डल्स। एयर इंडिया मर्जर अप्रूवल्स ने इंटीग्रेशन को डिले किया। चैप्टर 10, द फ्यूचर, फ्रॉम विस्टारा टू एयर इंडिया 2.0। अब सवाल यह है, क्या विस्टारा ब्रांड खत्म हो जाएगा? ऑफिशियली हाँ, मर्जर के बाद ब्रांड एयर इंडिया रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं विस्टारा ब्रांड जाएगी, पर उसकी सोल एयर इंडिया में जिंदा रहेगी। क्रू ट्रेनिंग, सर्विस डिजाइन, कैबिन एम्बियंस सब विस्टारा स्टाइल होगा। और अगर ये सफल हुआ तो पहली बार भारत के पास होगा एक ऐसा एयरलाइन ग्रुप जो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकता है। चैप्टर 11, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम विस्टारा 1, नेवर इग्नोर ब्रांड एक्सपीरियंस। इंडिगो ने स्पीड से जीता, विस्टारा ने रिस्पेक्ट से। 2, लग्जरी एक मोएट हो सकती है, लेकिन केवल पैमाने के साथ। स्मॉल साइज में लग्जरी लॉस देती है, लार्ज स्केल में प्रॉफिट। 3, राइट पार्टनरशिप्स क्रिएट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की पार्टनरशिप ने क्रेडिबिलिटी दी। 4, पेशेंस इज अंडररेटेड। विस्तारा को 8 साल लगे ब्रांड बनाने में, लेकिन आज वही फाउंडेशन एयर इंडिया रिवाइवल का बेस है। 5, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन नॉट इमिटेशन। विस्टारा ने कभी लो कॉस्ट की रेस में एंट्री नहीं ली और यही उसकी आइडेंटिटी बचा गया। चैप्टर 12, कंक्लूजन, द स्काई इज लिमिटलेस। विस्टारा नाम अपने अर्थ के हिसाब से सच साबित हुआ। विस्तार यानी अनंत विस्तार। उसने साबित किया कि इंडियन स्काइज में लग्जरी की जगह अब भी है, बस सही एग्जीक्यूशन चाहिए। हो सकता है कल विस्टारा का नाम मिट जाए, पर उसने जो प्रोफेशनलिज्म
और सर्विस स्टैंडर्ड इंडियन एविएशन को दिया, वो आने वाले सालों तक जिंदा रहेगा। क्योंकि जब कोई यात्री एयर इंडिया की अपग्रेडेड फ्लाइट में बैठेगा और बोलेगा दिस फील्स डिफरेंट, दिस फील्स प्रीमियम, तो कहीं ना कहीं वो विस्टारा ही होगी। हर ब्रांड की अपनी उड़ान होती है, कुछ आसमान छूकर गायब हो जाते हैं और कुछ अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं। विस्तारा शायद नाम से मिट जाए, पर उसने भारत के एविएशन में वो एलिगेंस वापस लाया जो कभी खो गया था।